सर फरमाइएगा, पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सियासत में मुखालफत में इतनी आगे नहीं जाना चाहिए कि वो दुश्मनी में बदल जाए। बज़ाहिर तो वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो इमरान खान साहब जब गिरे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ भी गए। वज़ीर आज़म बने तो बनी गाला भी गए। क्या आज उनके ये जो अल्फाज हैं या उनकी जो तकरीर है वो PTI के लिए भी हो सकती है इन फ्यूचर? नहीं, नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े आदमी हैं जी। मैं तो उनकी हमेशा बड़ी सच्चे दिल से कदर करता हूँ उनकी सियासत की। और उनकी जो है एक जो जो पॉलिटिकल जो उनकी सेगेस्टी है, उनका जो है जब आप ये भूल गई कि 20 अक्टूबर को 2020 गुजरांवाला का जलसा था, PDM का पहला जलसा था, या हाँ। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही थी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक की। हम्म। तो नवाज शरीफ साहब जब उस जलसे में तकरीर करने का मौका आया, लंदन से उन्होंने तकरीर की। हालांकि इमरान खान की कैद में वो बड़ी मुश्किलात गुजार के अपनी बेटी के साथ कैद बंद में रहे थे और निकल गए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरी शिकायत कि मेरी जो जिन्होंने है नाराजगी, वो तो जन बाजवा जन फैज हमीद से है। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो शायद 20 अक्टूबर था या 21 अक्टूबर था, लाहौर में जलसा किया। ये 2023 की बात है। तो तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैं किसी की मुखालफत किसी एक बंदे के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की, ना इमरान खान के ना किसी और के। और उस वक्त भी गालम गलोच के माहौल शुरू थे और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत सख्त कड़ी तनकीद होती थी। पर्सनल अटैक करने में तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से हमेशा बहुत आगे रहती थी। ट्रू। तो नवाज शरीफ साहब ने कोई नई बात नहीं की। उन्होंने 20 अक्टूबर को 2020 में PDM का पूरा जो प्रोग्राम था, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के वो इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने का बना चुके थे, नवाज शरीफ ने उसको सब अटैच किया। अगर आप मुझे आसान लफ्जों में कहें तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो है जो कहते हैं कि बिन खिले वो मुरझा गया था। उसके बाद वो प्रोग्राम जो वो नहीं चल सका था। पहले जलसे में नवाज शरीफ साहब ने ऐसी तकरीर कर दी। तो मैं इसलिए नहीं समझता कि उनको नई बात की, बल्कि अच्छी बात की है कि उन्होंने दोहराई हो बात। और अल्लाह करे कि इसको लेके चले। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं है, नवाज शरीफ साहब की ये बात अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन ये लेकिन इमरान हफीजुल्लाह खान साहब के नियाज़ी बारे में साहब स्पेसिफिकली कर चुके हैं। बसद आपने एहतराम। बताया कि वो बनी गाला चल के चले गए थे, हाँ हाँ। हॉस्पिटल चले गए थे। तो बस इसमें वो अप्रिशिएट हमें करना चाहिए नवाज शरीफ साहब के इन जो बातों को, इन जेस्चर को, कि सर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अब ये चीजें जो है चिराग ढूंढो तो नहीं मिलती, सर चिराग आपकी लेके बात ढूंढो दुरुस्त तो नहीं है। मिलती। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आप गुजरांवाला तकरीर की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से मेरा तो गुस्सा है ना, इमरान खान साहब से नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ? जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन दी और इमरान खान आज जेल में है। देखिए जी, बात यह कि जी इमरान खान जेल में है तो मेरा बेटा जेल में है, तो मैं तो नहीं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने डाला हुआ है। मुझे पता है कि इन्होंने डाला हुआ है। तो इमरान खान साहब को कोई शहबाज शरीफ ने तो जेल में नहीं डाला हुआ है, ना नवाज शरीफ साहब को जो है इमरान खान साहब ने उस तरह जेल में डाला हुआ था। ये तो एक आपको पता है, जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो ये 13 जुलाई थी, जो इलेक्शन से 12 दिन पहले, जो जो 2018 के वो जीते थे। और दूसरी बात है, ये एक्सटेंशन जो थी देखिए, ये नवाज शरीफ अकेला है, इमरान खान अकेला है, जुल्फकार भुट्टो अकेले थे। ये पार्टीज जो होती है ना, ये बीबी, जब आपको क्या पता है कि जब आप किसी इतने बड़े बड़े ताकतवरों के साथ टकराते हो तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख में 3 ही कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने इस तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात की, और उन्होंने भी किया, लेकिन इस सतह पे नहीं की जिस सतह पे जुल्फकार भुट्टो, नवाज शरीफ या इमरान खान कर रहे हैं। ठीक तो है। इसलिए वो ये ना बताएं, वो जो एक्सटेंशन है ये होती रहती है। ये पार्टी अपनी जो आपके साथ नहीं है, सगा भाई है, वो आपके साथ नहीं है, उसे वो अंदर से मददगार है कि उसको फिर अकोमोडेट करना होता है। इमरान खान का जवाब नहीं देखा कि आपने पार्टी को अकोमोडेट करने किया हुआ उन्होंने बहुत सी बातों में। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये आपका एक कॉलम आपने लिखा और उस कॉलम में आपने ये कहा कि आप तमाम रंजिशें जो इमरान खान साहब के साथ आपकी थी, आप वो ख़त्म करते हैं। सर क्या रंजिशें थी आपकी खान साहब से, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। मतलब जाहिर है कि उनका मेरे जो एक ही उम्र है और हम एक ही जो है दादे के पोते हैं, और हमारे दरमियान में दोस्ती भी थी, या जो है
अमूमन होने के नाते से, और हमारे दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। तो कोई बातें जो होती हैं ये तो इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने तो सिर्फ किसी पैराए में लिखा कि भाई खुदा के वास्ते ये गुस्से ठूके, क्योंकि आज जो हमारे ताकतवर है, जो मुक़्तदर है, उनकी और इमरान खान की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के दरमियान में रुकावट खड़ी है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े मार्के कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इतनी बड़ी जंग जीती है, दुनिया के अंदर सालसी का किरदार अदा करके एक नाम पैदा कर चुके हैं, पूरे खिते अर्जी में, पूरे जो कुरा अर्ज है उसके ऊपर हमारा नाम पैदा हो चुका है। लेकिन कौम पाकिस्तान की उसे इंजॉय नहीं कर रही, इसलिए नहीं करी कि ऑन बोर्ड नहीं है। तो सर आप पाकिस्तान समेत इसमें इमरान खान का सुर ज्यादा है। तो मैंने इस संग किया कि यार मैं भी अपनी रंजिशें खत्म करता हूँ, ताकि पाकिस्तान को में आप लोग जो है सारे अपनी अपनी रंजिशें खत्म करें और मिलजुल के सारे मिल बैठे हो पाकिस्तान को आगे जाने का रास्ता दे। ये बंद गली के अंदर पूरा मुल्क फंस कर रह गया है, ठीक और है, इसको निकाले ताकि कौम आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा सर, तो अब आप समेत बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि बर्फ़ कहीं ना कहीं पिघल रही है। अब वो किन मामलात हैं, या तो 28वीं आईनी तरमीम पे हिमायत चाहिए या सूबों के मामले पे हिमायत चल रही है चाहिए, क्या आप ये बात यकीन से कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघल रही है? लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है तो कुछ लो और दो होता है, वहाँ से क्या मिलेगा और दूसरी तरफ क्या जाएगा, या दूसरी तरफ की क्या डिमांड्स हैं? पहले तो ये बता दें कि बर्फ़ वाकई पिघल रही है। असल में मेरा ख्याल में इस वक्त इमरान खान का जो एक्सटेंशन का मामला है, दोनों के बाद विश लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी है। एक्सटेंशन के बाद हमेशा विश लिस्ट होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है, लंबी चौड़ी होती है। बाकी केसेस में जो बदे मुकाबले होते हैं वो अपनी विश लिस्ट ड्रॉप कर देते हैं बहुत सारी। इमरान खान शायद ज्यादा ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मैं अपना तजर्बे की बुनियाद पे, मुशाहिदे की बुनियाद पे कहता हूँ कि पीएस पार्टी की और एक्सटेंशन की बहुत बुरी तरह ठनी हुई है। ठनी पुरानी है, नहरों के ऊपर भी एक बोन ऑफ कंटेंशन या वजह निज़ा पैदा हुई थी जब 6 नहरें थी। वो एक बहुत बड़ा मनसूबा था हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, कि जिसमें कि 100-150 अरब डॉलर का की डेवलपमेंट होनी थी और पाकिस्तान के सहराओं को सरसब्ज करना था। तो वो 6 नहरें जब ज़मीन पर मनसूबा ख़त्म हुआ तो वो सारी की सारी जो है ना मनसूबा धरे का धरा रह गया, उसका वो परवाह ना चढ़ सका। लेकिन एक अपना एक शॉर्ट पॉइंट या एक वजह निजात छोड़ के चला गया। अब नई जो सूरत हाल आई है कि जिसमें कश्मीर के ऊपर पीपल्स पार्टी नाराज हुई है, जीबी लेने के बाद उनको ज़ाहिर है कि उनके मुताबात बढ़ गए हैं। उनको पता है कि जीबी हमें इसलिए मिला है कि हमारी एक बारगेनिंग पोजीशन है और सेशन वासी को बारगेन करना चाहती है। दूसरी बात है कि उन चीज़ों पर बारगेन पीपल्स पार्टी करेगी भी नहीं। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या पूरी जहाँ उसको सियासी तौर पे एक आसूदी हासिल है, वो तो सुपर सिंध है। सुपर सिंध को कैसे तोड़वाएगी या कैसे अपने हाथ से निकलने देगी या कैसे एनएफसी अवार्ड के ऊपर जो है वो कोई समझौता करेगी। तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किए बगैर आप कभी भी सूबे नहीं बना सकते। और उस या कम से कम जो है तहरीक इंसाफ फुल्ली ऑन बोर्ड ऐसे खड़े हो, तहरीक इंसाफ वाले ऐसे शहबाज शरीफ साहब आज मुक़्तदर के साथ खड़े हैं। तो चुनाचे इसका तो खैर बात की बात करते होता ही नहीं होता। अब नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर पीपल्स पार्टी से नाराज है, मैं बात दो फिक्र ऐड कर दूं। जी। अगर पीपल्स पार्टी से जब आपकी नाराजगी है और पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी गवर्नमेंट गिरा सकती है, तो जाहिर है कि कोई इमरान खान साहब से बात करना जो है कोई अचंभे की बात नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट अब तक कोई 2 दर्जन मुलाकातें कर चुकी हो या 1 दर्जन कर चुकी हो, 5 मुलाकातें कर चुकी हो, या तरीके साहब के वो बंदे जो मुफाहमत के साथ हैं वो अंदर जाके मुलाकातें करके, और ये या सुहेल आफरीदी कर चुके मुलाकातें। बाकी ये तफरीह तबाह के लिए और ड्रामाबाजी के लिए आप सुहेल आफरीदी मुलाकात कर चुके हैं इमरान खान से जेल के अंदर जाकर। मैं ये तो कभी इम्कान होता है, क्योंकि ये मुलाकातें जो होती है ना बहुत होती रहती हैं, ये हमारे इल्म नहीं होता। लेकिन ये कहना कि जी मुलाकात होना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, तो आप क्या पीपल्स पार्टी का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं पीटीआई को? मेरा पीटीआई के पास चॉइस है। पीटीआई के पास पीपल्स पार्टी भी जाएगी और सेशन भी जाएगी। अगर सूरत हाल वही है जो मेरे जहन में आ रही है कि पीपल्स पार्टी का जो है हुकूमत की जो अपना सेशन की आपस में ठन चुकी है, तो फिर दोनों जो है एस्टेब्लिशमेंट भी जाएगी और पीपल्स पार्टी भी जाएगी। मेरी जाती जो मेरी राय है कि अगर ऐसी सूरत हाल जो मेरी जाती राय है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास दोनों जो है अवेलेबल है तहरीक इंसाफ, और ये मौके कम आते हैं तो फैसला कर लें।
दोनों जो सौदे हैं। जो इमरान खान के साथ जो चीज़ तय जी डट के खड़ा है, डीले ऑफर हो रही है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, किस हद तक वो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनकी भी तो आगे पॉलिटिक्स है। क्या वो बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे या क्या हॉस्पिटल शिफ्ट होने तक ही महदूद रहेंगे? मेरे ख्याल यही होगा। शायद वो उनकी मिसेज, क्योंकि सेहत की भी उनकी खबरें आ रही हैं, तो उनको बनीगाला शिफ्ट करने की तैयारी हो रही होंगी, और वक्ती तौर पे 2 साल के लिए पार्टी जो है वो ताउन के लिए दे देंगे, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद, वसी तक कौमी मफाद की खातिर। तो ये 28वीं तरमीम कब तक आपको लगता है आ जाएगी? 28वीं तरमीम तो ना आए, लेकिन कोई अब नया है। मेरा ख्याल है कि ये निज़ाम साल 1.5 साल चला के और फिर उसकी बजाय जब हो नया इलेक्शन, तो वो उसको रेफरेंडम के ऊपर हो जाए। और जरदारी साहब, सर जरदारी साहब अगर इतनी ठन गई है और जरदारी साहब सदर हैं, तो फिर उनका बहसीत सदर क्या मुस्तकबिल हो सकता है? कोई मुस्तकबिल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब आपके टाइम का। और हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। दिलचस्प गुफ्तगू उनके साथ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है वो दुश्मनियाँ सियासत में नहीं करते, जिससे असल उनको शिकायत थी। बाकी पीपल्स पार्टी के लिए उनका ये दावा है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट में सख्तानी भी है और ये अपॉर्चुनिटी है, ये विंडो है पीटीआई के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो धमाका वो कर गए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, उनकी लीडरशिप की भी हो रही हैं और कुछ लोगों की भी हो रही हैं। सुहेल आफरीदी साहब की भी हो गई। जब हमने इसकी तौसीक की तो उन्होंने कहा हो गई होगी। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से आपके साथ हैं, ज़रा गुफ्तगू करें। मुल्क तो चल रहा है, लेकिन वो आगे की तरफ चल रहा है या पीछे की तरफ चल रहा है? अगर कोलैप्स हो गया तो आगे कैसे बढ़ रहा है? लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है, जो सिनेरियो है, वो बहुत खौफनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।